हाथ में पहनने वाले पीले कलर के ग्लव्स से राध्या ने पता लगा लिया कि दादी ने ही वह गिफ्ट मंगवाया था जिसमें यह कपड़ा यानी गाउन था। दादी ने ही कोई साजिश रची है जिससे मेरी बेइज्जती हो और प्रथम सर मुझसे दूर हो जाए। पर अब राध्या चलती है एक नई चाल। अब क्या है वह राध्या की चाल दादी के लिए? आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में राध्या को जब गिफ्ट का बॉक्स मिलता है तो वह सोचती है लगता है प्रथम सर ने हमारे लिए भेजा है, और उस बॉक्स के अंदर गाउन निकलता है। जैसे ही राध्या गिफ्ट देखती है चौंक जाती है, सोचने लगती है कि ये कौन भेज सकता है। तभी दादी ये कंफर्म करा देती है कि हो सकता है प्रथम ने भेजा हो। और जैसे ही राध्या प्रथम के सामने गाउन को पहन कर आती है तो प्रथम राध्या को गाउन पहने हुए देखता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं कि राध्या अचानक कैसे ऐसे कपड़ों में आ गई। और वह पूछने लगता है, राध्या ये सब तुम क्या करने लगी हो मित्तल? परिवार में आकर के और तुम ऐसा कपड़ा कैसे पहन सकती हो? सबके बीच में अभी इसे निकालो और तुम कभी भी निहारिका नहीं बन सकती हो, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। यह सुनने के बाद राध्या बोल देती है, प्रथम सर यह तो आपने ही मुझे गिफ्ट किया हुआ है ना, पहनने के लिए तो मैं पहन ली, हमें लगा कि आपने भेजा है। लेकिन प्रथम बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं तुम्हें ये ड्रेस कैसे दे सकता हूँ। तभी दादी और उर्मी का सच आ जाता है सबके सामने, और तभी राध्या को यह शौक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है बुआ जी और दादी जी ने मिलकर कि हमारे साथ इतना बड़ा चाल चला, और उसके बाद हमारे और प्रथम सर के बीच में दरार लाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है। तभी उर्मी और दादी आपस में बात कर रही होती हैं। लगता है माँ जी तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। अगर कामयाब हो जाएगा तो देखना अब प्रथम राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है, और वह एक बार फिर से राध्या को खरी खोटी सुनाएगा, और उसके बाद एक बार फिर से राध्या का मोह बन जाएगा, और वह राध्या सबकी नजरों में एक बार फिर से गिर जाएगी। ऐसे कपड़ों की वजह से दादी और उर्मी को बात करते हुए रजनी सुन लेती है, और रजनी को यह समझ में आ जाता है कि अच्छे तरीके से कि प्रथम के और मित्तल परिवार के नजरों में राध्या को गिराने के लिए मांझी ने और उर्मी ने मिल करके इतना बड़ा थोड़ा चाल चला, और शायद भोली राध्या मांझी और उर्मी के जाल में फंस करके प्रथम के सार में यह गाउन पहन करके आ गई, और प्रथम एक बार फिर से तिलमिला उठा, राध्या के ऊपर और गुस्सा हो गया। और अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ जी राध्या को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए अब वह चाहती हैं कि प्रथम और राध्या बिल्कुल एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और धीरे धीरे यह राध्या मित्तल परिवार को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। अगर माँ जी ऐसा सोच रही हो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं प्रथम और राध्या को एक करके ही रहूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रथम और राध्या कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सब देख करके एकता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और धीरे धीरे उर्मी जो होती है वह एकता के कान को भरने लगती है, और वह सोचने लगती है कि एकता कैसे कर सकती है। और अगर एकता जॉब करने लगेगी तो फिर मित्तल परिवार में अहम की क्या जरूरत रह जाएगी? फिर तो अहम को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। जहां एक तरफ एकता जॉब करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अहम जो होता है वह एकता को कुछ भी नहीं करने देता है, और वह मित्तल परिवार में चाहता है कि एकता अच्छे तरीके से रहे। और वहीं दूसरी तरफ राध्या और एकता में धीरे धीरे मनमुटाव होने लगता है, और इस मनमुटाव का कारण होती है उर्मी, क्योंकि उर्मी एकता के कान को भरती रहती है कि जब से राध्या मित्तल परिवार में आई है तब से रजनी तुम्हें तो भूल चुकी है, और तुम्हारा कोई इज्जत भी नहीं करता, और धीरे धीरे तुम्हारी हमेशा वैल्यू कम होती चली जा रही है इस मित्तल परिवार में, और तुम्हारे ऊपर अब तो कोई ध्यान भी नहीं देना चाहता है। और रजनी तो अपने छोटी बहू को लाड़ लड़ाए रखी है जबकि तुम्हें भूलती जा रही है। ये सुनने के बाद एकता को भी यह अच्छे तरीके से लगने लगता है कि बुआ जी तो बिल्कुल सही कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा काम जो है वह अब राध्या करेगी और मुझसे कुछ भी नहीं किया जाएगा, और अब मेरी कोई वैल्यू मित्तल परिवार में बचा ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी खबर आ जाएगी, और अब मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। इस राध्या को सबक सिखा करके उसे मित्तल परिवार से बाहर करना ही होगा। लेकिन सबसे पहले यह मांझी को अच्छे तरीके से समझाना होगा कि राध्या को इतना ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि वह गरीब घर की लड़की है, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहां दादी एक तरफ प्रथम और राध्या को अलग करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे प्रथम और राध्या बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और दादी का प्लान उन पर ही उल्टा पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रथम और राध्या बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, और अब धीरे धीरे प्रथम राध्या को अच्छे तरीके से समझने लगा है, और अब राध्या की बात को भी सुनने लगा है। यह जानने के बाद दादी को राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,